अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, तो मैं आज आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोग कैसे अपने घर के ग्रॉसरी आइटम्स को सेव कर सकते हैं। जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं और वो फिर बच जाती हैं, तो फिर उसको पैक करके रख देते हैं और वो कभी-कभार ख़राब हो जाती हैं। जैसे कि हमारी ये कॉफ़ी हो गई, इसमें नमी पड़ जाती है, तो हम किस तरीके से इनको सेव कर सकते हैं, मैं आज आपको बताती हूँ। तो ये मेरी कॉफ़ी है, मैंने काफ़ी महीनों से ली हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ख़राब नहीं हुई है, क्योंकि मैं इसके साथ जो टिप करती हूँ वो आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हाँ जी, तो ये मेरी कॉफ़ी है और आप लोग देख लें कि ये अभी तक बिल्कुल ठीक है। हालाँकि इसको शायद 3 मंथ्स हो चुके हैं, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। और आप भी अगर ये टिप करेंगी तो आपकी कॉफ़ी भी आराम से चल जाएगी, 6 महीने तो कहीं नहीं जाएगी। हाँ जी, तो हमने करना क्या है मैं आपको बताती हूँ। हमने इसके लिए लेना है टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर का छोटा-सा पीस ले लीजिए आप कोई भी, और उसको इस तरीके से रख लीजिए। अब इसके ऊपर हमने डालने थोड़े से चावल, चावल के दाने हमने थोड़े से डालने, और हम उसको डालकर इसके ऊपर इसको अच्छी तरीके से बंद करेंगे। ये देखिए, बस थोड़े से चावल डालने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़े से। जी, अब हम इसको फ़ोल्ड कर देंगे अच्छी तरीके से, और फ़ोल्ड करके हम बिल्कुल इसको छोटा-सा करके इसके अंदर डालेंगे, कॉफ़ी के अंदर, कॉफ़ी के जार में। हाँ, तो आप इसको बहुत अच्छे से फ़ोल्ड कर लीजिए। छोटा-सा फ़ोल्ड कर लीजिए, या आप इसके साथ रबर बैंड भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसके ऊपर रबर बैंड भी लगा सकते हैं इसको फ़ोल्ड करने के लिए, तो वो लगा लीजिए। हाँ जी। जी, तो ये मैं रबर बैंड लगा रही थी इसके ऊपर। रबर बैंड लगा के आप इज़िली इसको बंद कर दीजिए और इसको अपने कॉफ़ी के जार में डाल दीजिए। मिक्स कर दीजिए और कॉफ़ी के जार में ही इसको पड़ा रहने दीजिए। जब तक आपकी कॉफ़ी ख़त्म नहीं होती तब तक ये पड़ा रहने दीजिए। इसमें आपकी कॉफ़ी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, उसमें बिल्कुल नमी नहीं पड़ेगी। इस तरह सेफ़ रहेगी आपकी कॉफ़ी, 6 मंथ्स भी सेफ़ रहेगी। हाँ जी, अब चलते हैं अपनी टिप नंबर हाँ जी, अब टिप नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं कि हमारे जो मसाले होते हैं किस तरीके से वो ख़राब हो जाते हैं, और बरसात हाँ के जी, मौसम में तो ख़ास तौर पे ख़राब हो जाते हैं। मसाले तो हम उसको किस तरह सेव क्या करें। तो ये मेरा धनिया पाउडर था। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने मसाले कैसे सेव करती हूँ। यूज़ करते तो ये मेरा धनिया पाउडर है, ये मैंने बेबी स्पून्स जो आते हैं पाउडर्स में, मिल्क पाउडर्स में, वो मैं यूज़ कर लेती हूँ, बड़े अच्छे रहते हैं। आप लोग भी यूज़ कर लिया करें इसको, बहुत अच्छे रहते हैं और ख़राब भी नहीं होते। हाँ जी, तो मैंने ले लिया नमक। अब मैं क्या करूँगी कि अपने मसाले में थोड़ा-सा नमक ऐड कर दूँगी। ये मैंने अपने धनिया पाउडर में थोड़ा-सा नमक ऐड कर दिया है। मसाले की क्वांटिटी के हिसाब से आप अपना जो है वो मसाले के नमक उसके हिसाब अंदर से ऐड करिएगा। इसी तरीके से भी करना है कि मेरा ये कलर मेरा मसाला थोड़ा-सा था, आपको अगर दिखाने आपको के लिए मैंने अच्छा लिया था, मसाला है तो आप ज़्यादा डाल तो सकते इसलिए मैंने थोड़ा-सा नमक इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसको मसाले के अंदर मिक्स कर दूँगी अच्छे से, और फिर मैं इसको रख दूँगी। इस तरह से यकीन करें मसाला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। नमक आपको पसंद है तो भी ले बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। इसी सकते तरीके से आप अपनी जो रेड चिली पाउडर होती है, जो हैं। रेड क्रश पाउडर होता है जो, और हमारे दूसरे मसाले हल्दी है, सब में करके रख देंगी तो किसी में भी नमी नहीं पड़ेगी। सब मसाले आपके बिल्कुल सही रहेंगे। बस आपने क्वांटिटी का ख़्याल रखना होगा, और फिर आपने खाना बनाते हुए भी नमक की क्वांटिटी का ख़्याल रखना होगा उस हिसाब चलिए जी, से ही। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं अब अपनी। चलिए जी, अब आते हैं अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। तो इसमें ये है कि जो हमारी बची हुई ग्रॉसरी होते हैं, चावल हो गए, दालें हो गईं, इसमें क्या होता है कि नमी पड़ जाती है और ये ख़राब हो जाते हैं ना। तो इसका हल ये है कि मैं इसको बंद करती हूँ बाइंडर क्लिप से। हाँ जी, तो ये मेरे बचे हुए चावल थे। अब मैं इनको देखें किस तरह से कवर करती हूँ। ये मैंने ले लिए बाइंडर क्लिप्स, और मैं इनको बाइंडर क्लिप्स की मदद से इनकी जो फेस है उनको अच्छी तरीके से बंद कर दूँगी। ये आराम से मिल जाएंगे आपको बाइंडर क्लिप्स, और कोई इतने महंगे भी नहीं होते। लेकिन यकीन करें इससे बहुत अच्छी तरीके से आपका पैकेट बंद हो जाता है। तो ये मैंने पैकेट ले लिया, ये इस तरफ से खुला हुआ था। अब मैं जो खुला हुआ साइड होगा उसको अंदर की तरफ रखूँगी, ताकि उसके पास बिल्कुल भी एयर पास ना हो उसमें से। तो ये मैंने इस तरीके से देखिए आपने फोल्ड कर लिया है, और इसके अब ऊपर जो है ना मैं एक बाइंडर क्लिप लगा दूँगी, और आप देखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा मज़बूती से लग चुका है, ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा।
ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी एयर आपके पास नहीं होगी और बहुत आसानी से आपका जो है वो आपका रखा जाएगा आपके चावलों को। ठीक है। बिल्कुल हवा पास नहीं होगी, बिल्कुल गिरेंगी भी नहीं, ना ही ख़राब होंगे। अच्छा जी, तब अपनी दाल ले लेते हैं। ये ज़रा मुझसे गलत तरीके से खुल गया था, तो बाज़ औक़ात ऐसे भी हमसे खुल जाता है, तो उसमें भी कोई मसला नहीं है। उसमें भी हम इसी तरीके से ये जो है अपने खुले हुए साइड को अच्छी तरीके से अंदर की तरफ करेंगे मोड़ के, ताकि बिल्कुल भी हवा का रुख ना हो उसकी तरफ। और हम जो है इसके ऊपर भी आराम से बाइंडर क्लिप ही लगाएंगे। ये देखिए कितना आराम से बंद हो गया, बिल्कुल हवा पास नहीं हो रही, और आराम से इसके ऊपर बाइंडर क्लिप लगा देंगे। और ये देखिए बिल्कुल भी इसमें हवा क्रॉस नहीं होगी, ये बहुत ही मजबूती से लग जाते हैं बाइंडर क्लिप्स, और बिल्कुल हवा इसमें क्रॉस नहीं होती। आराम से फिर जब आपको यूज़ करना हो तो फिर आप आराम से इसको निकाल के यूज़ करके फिर दोबारा अपनी दाल को सेव कर लें। मेरे लिए तो बहुत आसान रहता है ये, तो मैं तो यही करती हूँ। और ये मेरी मूंग की दाल भी बची हुई थी, ये यहाँ से खुली है, तो मैं इसको उसी तरीके से इस तरफ अंदर कर दूँगी और उसी तरीके से बाइंडर क्लिप इसके ऊपर लगा दूँगी। अच्छा, बाज़ लोग जो है ना वो इस्त्री वगैरह का चल रहा है आजकल बहुत, के इस्त्री कर देते हैं, फिर उसके बाद वो बंद हो जाता है पहले की तरह, लेकिन फिर उसको दोबारा से खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने किया था तो उससे ये होता है कि खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर दोबारा वो बंद करनी होती है, तो फिर वो किस तरह बंद की जाए, तो इसलिए मुश्किल हो जाती है। लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है, आप लोग भी करके देखिएगा, बहुत आसानी रहती है इससे, और बहुत जो है वो बहुत आसानी से आपकी ग्रॉसरी आइटम्स भी यूज़ हो जाते हैं और सेफ़ भी हो जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि मैंने तो बॉक्सेस वगैरह भी रखे हुए हैं। ये मैंने बॉक्सेस मंगवाए थे और ये मैंने रखे हुए हैं, इसमें मैं अपने जो है वो ग्रॉसरी आइटम्स रख देती हूँ। आप लोग भी चाहें तो इस तरीके से बॉक्सेस मंगवा लें। आजकल तो वो जो आपके वो ग्लास के जार्स मिलते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। बहरहाल ये कि ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गए थे और बहुत कन्वीनियंट है। ये एक सबसे बड़ा है, ये एक छोटा है, उससे फिर एक सबसे छोटा है। तो इस तरीके से ना मुझे जार्स की जो क्वांटिटी है उस हिसाब से मुझे पता भी चल जाता है कि मैंने किस जार में क्या रखा था, और बहुत ही आराम से खूबसूरत भी लगते हैं। और ये मैंने अपने घर में रखे हुए। आप लोग भी चाहें तो इस तरह के रख सकते हैं, नहीं तो ग्लास जार्स अफोर्ड कर सकते हैं तो वो रख लें। और अगर नहीं तो और ये भी कर सकते हैं कि हमारे घर में तो चीज़ें तो आती रहती हैं, जैम बॉटल हो गई हमारी, कोई भी कॉफ़ी बॉटल हो गई, जो भी चीज़ें हैं हमारी, हम उनको उन जार्स को फेंके नहीं, उनको सेफ़ रखें। नहीं तो फिर हम अपने इस तरीके से बाइंडर क्लिप्स लगा के अपनी चीज़ों को सेव कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चलिए जी, अब आते हैं अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। तो ये है कि आपने अपनी जो चीज़ें होती हैं, जब ग्रॉसरी की चीज़ें आपने अपने उसके बॉक्सेस में डालनी होती हैं, तो अक्सर औक़ात ये होता है कि वो गिर जाती है ना? तो हमने उसके लिए ये करना है कि ये एक बॉटल मैंने ले ली थी और इस बॉटल को मैंने ऊपर से कट कर दिया था, इसकी फ़नल जैसी मैंने बना दी थी, और अब ये मैंने इसमें बॉटल में लगा दी है। आपको जिस भी डब्बे में अपना मसाला डालना है या जो भी डालना है उसमें आप उसको ऊपर से लगा दें, और फिर उसके बाद अपना जो भी डालना है, आपको मुझे ऑयल डालना है तो मैं ये ऑयल आपको डाल के दिखाती हूँ। ये बहुत ही आसानी से इस फ़नल के ज़रिए इस जार में चला गया था। ये मेरा उल्टा हाथ था तो इसलिए अब मैं अपने सीधे हाथ से आपको करके दिखाती हूँ। तो ये आराम से चला जाएगा बिल्कुल, और बिल्कुल भी हमारा ऑयल या मसाला या जो भी हम अपने डब्बे में डाल रहे होंगे ज़ाया नहीं होगा। इस फ़नल की मदद से बहुत ही आसानी से आपका जो भी आपका आइटम है, ग्रॉसरी आइटम, वो आराम से आपके बॉक्स में चला जाएगा, बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा। तो आपने भी इस तरीके से करना है, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप लोगों को मेरी टिप्स पसंद आएँ तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे दोबारा किसी और वीडियो में, जिस पे मैं आपके लिए और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हेल्पफुल टिप्स जो है वो लाने की कोशिश करूँगी। तो काइंडली आप लोग जो है वो मुझे याद रखिएगा और मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को किस किस्म के टिप्स चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूँगी। हाँ जी, तो मिलती हूँ मैं आप लोगों के साथ फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।